कल हमने बात की थी किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, योग और बाकी की हमने बात कर ली थी साधारण संख्याओं के लिए। आज हम साधारण संख्याओं के लिए गुणा और भाग की बात करेंगे। पहला मैं एग्जांपल लिखता हूं कि मैंने कहा कि 2 को अगर हम 3 से गुणा करें तो वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। जब भी हम गुणा की संक्रिया की बात करते हैं तो हम अक्सर ऐसा पढ़ते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू को किससे, पॉजिटिव वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये देखो, ये जो 2 था ये भी धनात्मक संख्या है और ये 3 भी धनात्मक संख्या है, हमें 6 जो मिला वो भी कैसी है, धनात्मक संख्या है। इसका मतलब मैंने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ऐसा ही हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को जब हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू कैसे मिलती है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। और अगर नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू कैसे मिलती है, तो भी हमें वैल्यू नेगेटिव मिलती है। अब देखो 2 को 3 से गुणा किया, इसका मतलब 3 को कितनी बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, 3 + 3 = 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की करें बात। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं कि अगर 2 गुणा -3 लिख दें, ये पॉजिटिव वैल्यू ले लें और ये नेगेटिव वैल्यू ले लें तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा -6 आएगा। कैसे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 को हमने कितनी बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, इसका मतलब -3 और ये प्लस और -3। अरे 2 बार -3, इसका मतलब -3 और ये प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ये देखो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ चिन्ह कैसा आया, नेगेटिव आया और 3 = कितना हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की हम करें बात। तो -2 को अगर हम 3 से गुणा करें तो वैल्यू कैसी आएगी, तो भी हम कहते हैं वैल्यू कैसी आती है, -6 आती है। ये देखो नेगेटिव वैल्यू को जब हम पॉजिटिव वैल्यू से गुणा करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। कैसे आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने -2 को कितने टाइम ऐड किया, 3 टाइम ऐड किया, -2 प्लस -2 और प्लस -2, यही किया। अरे गुणा का मतलब तो योग ही तो है, तो क्या किया, देखो -2 को 3 टाइम ऐड किया, ये -2 प्लस को माइनस से गुणा किया तो वैल्यू कैसी, माइनस, और इस प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, तो वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। अब एग्जांपल नंबर 4 की हम करते हैं बात। इससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अब हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से गुणा करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये देखो जब भी हम पॉजिटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से गुणा करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, -6 आया। कैसे आया, -3 को कितनी बार ऐड किया, 2 टाइम ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। अगर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये देखो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वैल्यू आई। कैसे, -2 को कितनी बार ऐड किया हमने, 3 बार ऐड किया। ये देखो 3 बार हमने ऐड किया तो हमें वैल्यू कैसी मिल गई, वैल्यू मिल गई हमें, ये वाली वैल्यू मिल गई हमें -6। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चौथी बात करते हैं हम कि अगर मैं -2 को, किसको, -2 को -3 से गुणा करूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, तो मैं कहूँगा प्लस की वैल्यू आएगी +6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये जब 2 ऋणात्मक संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे आती है। देखें एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, हम लेते हैं एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि -1 इंटू कितना, 4 - 6, ओ सॉरी 6 - 4, 6 - 4 लिखता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ -1 इंटू 6 - 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ तो -1 आया और यहाँ क्या है चिन्ह, डॉट चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू कितनी बच गई, 2। अरे ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अभी हमने देखा
कि जब पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा और कितना आएगा, 2 आएगा। ये मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसको -1 को हमने कितने टाइम ऐड किया, 2 टाइम ऐड किया, मतलब -1 प्लस -1 यही किया। इसका मतलब वैल्यू कितनी आई, -1 इज इक्वल टू -2। यह हम ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान ही रखना होगा कि माइनस की संख्या को जब प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, इसी संख्या को मैं ऐसे गुणा करूं, गुणा करने का नियम तो आपको पता ही है। देखो कैसे करते हैं गुणा, इसी एग्जाम्पल की करते हैं बात। यही एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं कि -1 इंटू 6 - 4। इसका मतलब क्या हुआ, इस माइनस को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोष्टक ऐसे ही खोलेंगे, तो कोष्टक खोलेंगे तो -1 इंटू 6 और फिर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूं और इस -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, -4 से। ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। समझ में आ रही है बात, -1 इंटू 6 प्लस -1 इंटू -4। समझ में आ गई क्या बात। यहाँ वैल्यू हमारे पास कितनी आई, प्लस की संख्या को माइनस से हमने -6 आ गई। अब मैंने कहा -1 को जब मैंने -4 से गुणा किया तो मैंने कहा अब मेरे को नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी। मैंने कहा कि 2 ऑप्शन है, या तो क्या आ जाए, प्लस का 4 आ जाए या माइनस का 4 आ जाए। 2 ही संख्याएं आ सकती हैं। अरे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो जब तो प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दोनों संख्याएं रख के देखते हैं, दोनों संख्याएं रख के देखते हैं। पहले मैंने कहा कि नहीं, माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। मैंने ऐसे कह दिया और लिख दिया यहाँ -4 लिख दिया। -1 और -4 का मल्टीप्लीकेशन कितना लिख दिया, -4 लिख दिया। अब मैंने देखा प्रोडक्ट कितना आया, 10, जबकि यहाँ प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसका मतलब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या नहीं आएगी। तो माइनस की संख्या लिखते ही तो माइनस का 10 आ गया, जबकि उत्तर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। देखो इस तरफ -2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी 2 माइनस की संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी, +4, और +4 रखने के बाद हमारे पास उत्तर कितना आ गया, -2। अब सही है, सही है। समझ में आ गई क्या बात। यहाँ देखो इस एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ सकते हैं कि जब 2 ऋणात्मक संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमें वैल्यू कैसे मिलती है भैया, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मिल गई क्या, ठीक है। आगे की करेंगे बात, गुणा की हमने बात कर ली। अब हम बात करें किसकी, भाग की। भाग में भी वही बात है, साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं, चिन्हों का ध्यान रखेंगे हम। तो भाग तो सबको आते होंगे, लेकिन चिन्हों में कई बार दिक्कत आती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 2/3, इसका मतलब 2/3। अरे 2/3, ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव, तो वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। जब पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं कि 2 को हमने किससे डिवाइड किया, -3 से। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव वैल्यू, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वही वाला रूल है जो उसमें था, गुणा में था, कि जब हम पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और एग्जाम्पल नंबर 3 से हम करें बात तो -2/3, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो भी कैसी आएगी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू को अगर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव और ये इसको डिवाइड किया किससे, नेगेटिव वैल्यू से, -2 डिवाइडेड बाई -3, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई। वही वाले रूल हैं सारे। वहां क्या कर रहे थे, पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से गुणा कर रहे थे तो पॉजिटिव आ रही थी,
पॉजिटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से गुणा कर रहे थे तो नेगेटिव संख्या आ रही थी, नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से गुणा कर रहे थे तो नेगेटिव संख्या आ रही थी, नेगेटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से गुणा कर रहे थे तो पॉजिटिव संख्या आ रही थी। यहाँ क्या है, यहाँ भाग कर रहे हैं बस। ये बात तो हमें क्या रह जाएगी, आसानी से ध्यान में रह जाएगी। वहाँ हमने सारे एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है।